सोनी किड्स टीवी। गांव के एक कोने में हरे भरे खेतों के बीच रामू और उसका बेटा राजू सूरज उगने के साथ ही अपने खेत में मेहनत कर रहे थे। रामू हल चला रहा था और राजू खेत के किनारे पानी का इंतजाम देख रहा था। रामू का चेहरा पसीने से लथपथ था, पर उसमें एक अजीब सी संतुष्टि झलक रही थी। पिताजी, हम कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमें उतना लाभ नहीं होता। लोग कहते हैं कि मुखिया मोहन सब कुछ अपने पास रख लेता है। ये बात सही हो सकती है, लेकिन हमें अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। जो लोग सच्चाई की राह छोड़ देते हैं, वे केवल खोखली ताकत हासिल करते हैं। तो क्या हमें यूं ही चुपचाप सहते रहना चाहिए? सहना और सही समय पर बोलना, दोनों में अंतर है बेटा। जब सही समय आएगा तब हम अपनी बात कहेंगे। राजू अपने पिता की बातें समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। वह चाहता था कि कुछ किया जाए, लेकिन उसके पिता उसे धैर्य रखने के लिए कहते रहते थे। गांव की चौपाल पर रोज की तरह भीड़ जमा थी। मोहन वहां एक ऊंची चौकी पर बैठा हुआ था। गांव के सभी लोग उसकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। गांव वालों, हमें एक नई योजना बनानी होगी। फसलें अच्छी नहीं हुई हैं, इसलिए हर घर से कर लिया जाएगा। हर कोई अपने हिस्से की फसल मुझे दे देगा, ताकि हम उसका वितरण सही से कर सकें। गांव के लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। वे मोहन के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते। उसी समय माया, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, धीरे धीरे चौपाल की ओर आती है। मोहन बेटा, क्या यह सही है कि तुम सबके हिस्से की फसलें अपने पास रखो? माँ, यह सब मेरे अधिकार का हिस्सा है। मैं गांव का मुखिया हूँ। मुझे जो उचित लगता है वही मैं करूँगा। तुम्हारा अधिकार तभी तक है जब तक लोग तुम्हें स्वीकार करते हैं। याद रखना, जब लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो तुम्हारी ताकत धूल हो जाएगी। मोहन चुपचाप माया की बात सुनता है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर देता है। वह जानता है कि गांव के लोग उससे डरते हैं और उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। रामू और राजू खेत से घर लौटते हैं। उनका घर बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक खास आत्मीयता थी। राजू के मन में कई सवाल थे। पिताजी, मुखिया मोहन सबकी मेहनत का फल अकेले खा रहा है। यह सही नहीं है। बेटा, सही और गलत का फैसला वक्त करता है। हमें अपने कर्म सही रखने चाहिए। पर आप हमेशा चुप रहते हैं। क्या चुप रहना सही है? चुप्पी में भी एक ताकत होती है। अगर हमारी बात सच है तो वक्त आने पर वह सच सबके सामने आएगा। राजू कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन रामू के चेहरे की गंभीरता देखकर चुप हो जाता है। राजू के मन में चल रही बेचैनी को देखकर रामू उसे लेकर माया की कुटिया पहुंचता है। माया वहां ध्यान कर रही होती है। माँ, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आओ बेटा, बोलो क्या बात है? दादी, मुखिया मोहन सबके साथ अन्याय कर रहा है। हमें कुछ करना चाहिए। बेटा, सच के रास्ते पर चलने वाले कभी हारते नहीं हैं। सच्चाई की ताकत को पहचान। माँ, आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि सच्चाई की राह कभी छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन लोग डरते हैं। डर सच की राह की परीक्षा है। जो इस परीक्षा को पास कर लेता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। माया की बातों से रामू और राजू को नई ऊर्जा मिलती है। दोनों माया के आशीर्वाद के बाद घर लौटते हैं और तय करते हैं कि सही समय पर वे मोहन का सामना करेंगे। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी सभा बुलाई जाती है। इस बार मोहन ने सभी गांव वालों को बुलाया ताकि वह अपनी नई योजना का ऐलान कर सके। चौपाल पर गांव के सभी लोग जमा होते हैं। मोहन ऊंची चौकी पर बैठा होता है और सबको संबोधित करता है। गांव वालों, मैंने तय किया है कि इस बार फसल की हालत को देखते हुए हमें एक नई योजना बनानी होगी। हर कोई अपनी उपज का हिस्सा मुझे देगा। गांव के लोग मोहन की बात सुनकर चुप रहते हैं। तभी रामू खड़ा होता है। मोहन, यह गलत है। हर व्यक्ति को उसकी मेहनत का पूरा फल मिलना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे फैसले के खिलाफ खड़े हो सकते हो? मैं अकेला नहीं हूँ। गांव के लोग भी मेरी बात का समर्थन करते हैं। गांव के लोग धीरे धीरे रामू की तरफ खड़े होने लगते हैं।
सबने रामू की सच्चाई और ईमानदारी को देखा और समझा था। हम रामू के साथ हैं, हमें हमारे हिस्से का हक चाहिए। मोहन यह देखकर चौंक जाता है। वह पहली बार खुद को कमजोर महसूस करता है। उसे समझ में आता है कि उसकी ताकत गांव वालों के समर्थन पर ही टिकी थी। मोहन को अपनी गलती का एहसास होता है। वह चौपाल से उतरकर सीधे माया के पास जाता है और उनके पैरों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। गलती सबसे होती है बेटा, पर जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान कहलाता है। मोहन सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करता है और गांव वालों से माफी मांगता है। रामू और राजू उसे माफ कर देते हैं। गांव के लोग फिर से एकजुट हो जाते हैं और खुशी का माहौल बन जाता है। Like and subscribe.